नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अवॉइस टॉक पर। और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, भारत में भी कुछ नेपाल के जैसा ही देखने को मिला। यहाँ पर भी जैसे नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, उसी तरीके से भारत के लद्दाख में भी एक प्रोटेस्ट हुआ, जिसको कि विपक्ष और जो मतलब ट्वीट्स आए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जिसको कि जेनजी प्रोटेस्ट का इसको भी नाम दिया गया। साथियों, ये बहुत ही खराब हुआ। मतलब कोई भी चीज, देखिए हम भारतीय हैं, हमें अपनी कोई भी मांग रखनी है, उसके लिए संविधान ने हमें ताकत दिया है, अधिकार दिया है, हम उसको रख सकते हैं। और इस शख्स को जिनको आप देख रहे हैं, इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे और सारी चीजें बताएंगे। लेकिन इससे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ ना, इस प्रोटेस्ट की वजह से अब तक 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 50 से अधिक लोग जो है कि यहाँ पर घायल हो चुके हैं। और पूरे जो लेह है उसमें कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथियों, ये जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति है। और राजनीति भी ऐसा कि जैसे मतलब वो होता है कि हम वादे करके, राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि लोग वादे करके जो पार्टियां होती हैं वो मुकर जाती हैं। और तो ऐसे तो नॉर्मली लोग भुला जाते हैं या मान चुके हैं ये कि हाँ, पार्टियां वादा कर रही हैं, कंप्लीट करेंगी या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन लद्दाख में ये चीज जब किया गया तो उन्होंने अपना मांग रखा, और उस मांग को जब किसी पार्टी ने कहा कि हाँ हम इसको कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसके लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया। साथियों, यहाँ पर 4 मांगे हैं इनकी, वो भी आपको बताएंगे कि क्या चार जो मांगे हैं वो क्या है, और सरकार किन मांगों को कंप्लीट करने की बात कर रही है और किन को कंप्लीट नहीं करना चाहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर ना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर वीडियो में कुछ भी आपको मतलब क्वेश्चन लगता है, सलाह देनी है, या फिर आपकी अपनी जो राय है इस मुद्दे पर, वो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साथियों, ये आपका जो जम्मू कश्मीर और यहाँ पर लद्दाख का मैप है। आप सभी को पता है कि यहाँ से जो जम्मू एंड कश्मीर था, ये पहले पूरा हुआ करता था, बाद में दोनों को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। और जो यहाँ पर मतलब इसके लिए जो स्पेशल प्रोविजन था वो खत्म कर दिया गया। तो साथियों, मेन मुद्दा क्या हुआ? अच्छा, उससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, 4 लोग जो है कि यहाँ पर मारे जा चुके हैं, और इसमें जो है कि 50 से अधिक लोग यहाँ पर घायल भी हो चुके हैं। इस प्रोटेस्ट में सीआरपीएफ की गाड़ियां फूंक दी गई। यहाँ पर एक बीजेपी का जो ऑफिस था वो भी यहाँ पर जला दिया गया इस प्रोटेस्ट में। साथियों, यह प्रोटेस्ट पहले आप ये समझ लीजिए, आप सभी ने 3 इडियट्स मूवी तो देखी ही होगी, और 3 इडियट्स मूवी में आमिर खान जी ने जिसका किरदार निभाया था, वो जो प्रेरित था वो इनसे प्रेरित था। इनका नाम है सोनम वांगचुक, और यह एक क्या कहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं, पर्यावरण संरक्षण के रूप में काम करते हैं। और जिस तरीके का किरदार आपने देखा था लास्ट के सीन्स में, जिस तरीके से वहां पर इन्वेंशन वो आमिर खान जी वहां पर रेंचो के रूप में जिस तरीके से वहां पर किए थे, उस तरीके का काम ये करते हैं, जुगाड़ करते हैं, पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत सारे काम करते हैं। इनके नाम बहुत सारे अवार्ड हैं, और जो हालिया अवार्ड है वो यहाँ पर डॉक्टर पोल्स मार ग्रेरुयस अवार्ड करके है, 2022 में इनको दिया गया था। यह दिया गया था सोशल इनोवेटर के रूप में इनको जो है कि प्रदान किया गया था। बहुत ही लंबी लिस्ट है, लगभग मतलब इतनी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, इनके बारे में ये समझ लीजिए। ये पहले से भी, अभी जो हालिया हो रहा है ये करीबन सितंबर 10 तारीख से 10 सितंबर से एक यहाँ पर अनशन कर रहे थे, आमरण अनशन या फिर भूख हड़ताल जिसको कहा जाता है, वो कर रहे थे। इनका कहना था कि ये 35 दिनों का जो है कि ये यहाँ पर फास्ट रखेंगे, और ये 10 तारीख से स्टार्ट था। साथियों, यह इससे पहले भी कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, और मतलब इस तरीके की पैदल यात्राएं कर चुके हैं, और इस तरीके का मतलब हड़ताल भी कर चुके हैं। लेकिन यह क्यों कर रहे हैं ऐसा बार बार, ये पिछले 4-5 सालों से 6 सालों से? तो उसका एक कारण है साथियों, इन लोगों की कुछ मांगे हैं, और वो मांग कुछ इस प्रकार से है कि ये चाहते हैं कि लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले। पहले ये लोग चाहते थे कि ये एक यूनियन टेरिटरी रहे, और बाद में जब ये जम्मू कश्मीर और पूरा एक था तो ये लोग
लद्दाख के अलग यूनियन टेरिटरी की मांग करते थे, वो मिला। उसके बाद फिर ये जो है कि अब मांग कर रहे हैं कि जो लद्दाख राज्य है उसको एक राज्य का दर्जा मिले और इसको 6वीं अनुसूची में जो है कि यहाँ पर शामिल करने की भी मांग कर रहे हैं। वहीं लेह और जो कारगिल जिला है वहां पर अलग लोकसभा सीटों की मांग कर रहे हैं और लद्दाख में विशेष भूमि और स्थानीय लोगों को नौकरी के अधिकार की मांग है। और जो चौथी है यहाँ पर वो ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की यहाँ पर स्थापना की जाए, यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाए। तो साथियों देखिए, ये यहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ और इसके बाद यहाँ पर ये 14-15 दिनों तक ये प्रोटेस्ट चला है। लेकिन उसके बाद जब इस तरीके का काम हुआ तो ये अपने जो इनका ट्विटर का अकाउंट है वहां से ये सारे अपडेट्स देते रहते हैं, सोशल मीडिया पर अच्छे खासे एक्टिव रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि माई मैसेज टू पीसफुल पाथ फेल टुडे, यानी कि ये जितने भी अभी तक किए थे ना, मतलब जितना भी ये प्रोटेस्ट किए थे अभी तक या पैदल यात्राएं की थी, सारी एकदम पीसफुल होती थी। अभी तक कोई भी इनमें हिंसक चीजें नहीं होती थी। ये पहली बार इस तरीके से हुआ है और जिसकी वजह से ये जो इनका अनशन था इसको इन्होंने खत्म कर दिया और यहाँ पर ये जो है कि इसको खत्म कर दिए। इनकी जो भूख हड़ताल थी उसको वापस ले लिए कि ये इस हिंसक के मतलब हिंसा के साथ नहीं है। अच्छा, इसमें जो मेन चीज है ना, वो ये लोग प्रोटेस्ट कर क्यों रहे थे? देखिए, जब लोकसभा 2019 का चुनाव था तो ये भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है। उसमें यहाँ पर पॉइंट 3 में लिखा हुआ है कि डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ट्राइबल एरिया, यानी कि इसको लद्दाख को जो शेड्यूल्ड 6 है इसमें रखा जाएगा, यानी कि किया जाएगा। ये 2019 के लोकसभा चुनाव के समय में इनका जो मैनिफेस्टो था उसमें ये चीज कही गई थी और इसी के को लेकर यहाँ पर बार बार जो है कि होता था प्रोटेस्ट, जो है कि ये कर रहे हैं कि अभी तक इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। अच्छा, ये जो मतलब शेड्यूल्ड 6 है ये आखिर क्या है, इससे होता क्या है, तो वो समझ लीजिए जिनको नहीं पता है। देखिए, अभी तक जो है यहाँ पर जो 4 राज्य हैं, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ये इसमें आते हैं। इसमें एक यहाँ पर आप देखिए सभी में एक कॉमन है कि जेम्स हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसी तरीके से गैरो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यहाँ पर मिजोरम में जो है यहाँ पर भी आप ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देख रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखिए असम में भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और यहाँ पर भी त्रिपुरा में भी मतलब कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के रूप में यहाँ पर दिख रहा है। तो देखिए, यह जो है 6th शेड्यूल्ड में क्या होता है, यह बनाया ही गया था ट्राइबल्स के लिए, यानी कि इसमें जो राज्य आते हैं यह इनको एक अधिकार मिल जाता है कि स्वतः ही अपना एक कानून बना सकते हैं। वो जो 6ठी अनुसूची का मुद्दा है वो क्या है, देखिए, गृह मंत्रालय ने कथित तौर पर केवल अंतिम जो 2 मांगे हैं उन पर चर्चा करने के लिए इनसे सहमति बनाई है। जो इनकी ये जो 2 मांगे आपको दिख रही है उन पर सहमति बनाई है कि मतलब जो यहाँ पर पृथक सेवा आयोग, अलग एक सेवा आयोग बनाने के लिए, जैसे यूपी का है, एमपी का है, तो उस तरीके का उस पर चर्चा कर लेंगे। और एक के बजाय यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं। इनका कहना है कि जो जैसे ये लद्दाख है, यहाँ पर एक मिनट मैप में देखिए, ये जैसे लद्दाख है ना, इसका और इसका ये कारगिल है और ये दोनों जो है कि इसी के अंदर लद्दाख के अंदर आता है। तो इनका कहना क्या है कि जो कारगिल है इसको अलग सीट दिया जाए और ये जो है इसको अलग कर दिया जाए, यानी कि इनकी जो दोनों सीटें हैं दोनों अलग अलग कर दी जाए, एक सीट न रहे। तो जो सरकार है वो क्या कह रही है कि ठीक है, हम आपकी ये बात मानते हैं कि जो यहाँ पर पृथक सेवा आयोग यानी कि अलग लोक सेवा आयोग बना देंगे और जो इसके बजाय जो एक के बजाय अलग जो है कि 2 लोकसभा यहाँ पर सीटें कर देंगे। अब बात यह है कि एक राज्य के दर्जा की मांग का प्रतिवाद यह रहा है कि लद्दाख को अब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल चुका है, यानी कि पहले ये लोग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा चाहते थे, वो इनको दे दिया गया, जिसका मांग भी वे तब कर रहे थे जब वह जम्मू कश्मीर के राज्य का हिस्सा थे, यानी जब वो टोटल जम्मू कश्मीर था उस समय। लेकिन 6ठी अनुसूची की मांग अपने निहितार्थ है और 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे आदिवासी क्षेत्रों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करती है। स्वायत्तता जिला परिषदें
मतलब जो एडिशनल ऑटोनोमस होता है वो यहाँ पर भूमि आयोग होता है, उत्तराधिकारी कानून होता है, सामाजिक रीति रिवाज का प्रबंधन करती हैं, और जो एडीसी के पास विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां होती हैं, साथ ही उन्हें एक एकत्र करने और स्थानीय संसाधनों का प्रबंधन करने की भी क्षमता होती है। और जो एडीसी ऐसे कानून बना सकता है जो राज्य के कानून के स्थान पर हो, हालांकि राज्यपाल की स्वीकृति से। यानी कि जब इनके पास ये पावर मिल जाएगी, इनको छठी अनुसूची में रख दिया जाएगा, तो इनके पास भी ये सारी जो पावर्स हैं वो हो जाएंगी। यानी कि राज्य से ज्यादा इनके पास पावर हो जाएगी और ये अपने हिसाब से कानून बना पाएंगे। क्योंकि लगभग यहाँ की 87% शायद मैं अगर एग्जैक्ट हूं तो लगभग 87% जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो ट्राइबल्स एरिया से ही आती है। तो इसलिए ये इस चीज की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत, आप सभी को पता, लद्दाख कितना सुंदर है, तो इसलिए कि इसकी रक्षा हो सके, यहाँ पर बाद में चलकर कुछ और चीजें ना हो जिससे ये खराब हो जो यहाँ का इन्वायरमेंट है, तो इसके लिए इस चीज की मांग कर रहे हैं। तो सरकार दो मांगों को मानने के लिए यहाँ पर तैयार है, लेकिन जो अतिरिक्त दो मांगे हैं उनको अभी ये कह रही हैं कि हम इस पर कोई भी सुनवाई नहीं करेंगे। तो जो मेन ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये इसीलिए कर रहे थे कि यहाँ पर जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था कि आपने उस समय वादा किया, आपकी सरकार बन गई और अब भी आप ये वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। इसी वादे को पूरा कराने के लिए सोनम वांगचुक जो है कि बार बार इस तरीके के प्रोटेस्ट, लद्दाख से दिल्ली आना, वहां पर बैठना, मतलब आप अगर इनके प्रोफाइल पे जाकर देखेंगे तो ये इस तरीके के बहुत सारे काम जो है कि कर चुके हैं। अब साथियों, इसमें इतना बड़ा जब ये चीजें होनी थी, तो अब इसके बाद जो है कि यहाँ पर नॉर्मल ही था कि यहाँ पर जो है कि राजनीति घुसेगी। अब यहाँ पर राजनीति भी आई। राजनीति में बीजेपी ने कहा कि ये जो प्रोटेस्ट है इसमें इन्होंने एक पिक्चर अपने यहाँ पर जो आईटी सेल, बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं अमित मालविया, इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर यहाँ पर पोस्ट किया, एक्स पर पोस्ट किया एक फोटो। इसमें जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, इन्होंने कहा कि ये है स्टेंजिंग टेस्पैग करके कुछ इनका नाम है, और ये जो है कि कांग्रेस काउंसलर हैं और अपर मतलब कि लेह के ये काउंसलर हैं, कांग्रेस पार्टी के ये काउंसलर हैं, और ये जो है कि अपना हथियार लेकर इस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पर जब पूछा गया सोनम वांगचुक जी से कि क्या यह भी शामिल थे या फिर कोई पार्टी इसमें शामिल थी, तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं, यह सिर्फ लोगों का प्रोटेस्ट था। और देखिए, ये प्रोटेस्ट मेनली भड़का क्यों था ना, इसको जो चिंगारी देने का काम किया था, आज एक दिन पहले यहाँ पर जो ये लोग हड़ताल पे बैठे थे उसमें दो बुजुर्गों की भूख हड़ताल के वजह से जो है कि यहाँ पर वो लोग बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और जिससे युवा प्रदर्शनकारी थे वो यहाँ पर भड़क गए थे, और ये पूरा जो है कि प्रोटेस्ट इस तरीके से उग्र हो गया। खैर, अब यहाँ पर जो प्रोटेस्ट था वो भी खत्म हो गया, वहां पर कर्फ्यू भी लगाया जा चुका है, और उन्होंने अपील भी की है कि इस तरीके का काम आगे न किया जाए। बाकी इसमें जो कांग्रेस है वो भी अपनी राजनीति करेगी, बीजेपी अपनी राजनीति करेगी, और ये लोग अपना जो है कि मुद्दा जो है वो यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन साफ साफ इस पे इंकार किया गया है कि इसमें किसी भी पार्टी का कोई भी हाथ नहीं है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर भीड़ वगैरह जो है कि इकट्ठा हुई थी। साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो मुद्दा था आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है, इस तरीके की चीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि हम भारतीय लोग हैं और हम भारत को नेपाल या फिर अन्य देश नहीं बनने देंगे। हमें चाहिए कि हमारा जो भी मांग है हम उसको शांतिपूर्वक यहाँ पर रखें, इस तरीके से प्रदर्शन करके अपनी संपत्ति को, देखिए सरकारी संपत्ति अपनी ही संपत्ति है, तो हमको उसको नुकसान पहुंचाकर इस तरीके से अपनी बातों को नहीं मंगवाना है, और ये कहीं किसी भी हद तक ये चीज सही नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें समझ में आई होंगी। आपकी अपनी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा, पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।